हेलो गाइस। तो आज के इस नए लेक्चर वीडियो में हम नए टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH4 और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। ऑकरेंस मतलब ये मीथेन कहाँ पे फॉर्म होता है या फिर कैसे फॉर्म होता है वो जानेंगे हम सबसे पहले। मीथेन ऑकर्स इन नेचुरल गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 87%। तो जो भी हमारा मीथेन होता है वो एक नेचुरल गैस है और उसमें जो परसेंटेज होता है तो उसका परसेंटेज है 87%। सेकंड वन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द absence ऑफ एयर अनएरोबिक प्रोड्यूस मीथेन। तो जो भी हमारा मीथेन होता है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल से उसका फॉर्मेशन होता है। जो भी विलेजेस होते हैं उसमें उसे गोबर गैस भी कहा जाता है और जो गोबर गैस होता है वो वेस्ट मटेरियल से बनता है और वेस्ट मटेरियल पे हमारे एक टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंस होते हैं जिन्हें अनएरोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है और जो विदाउट ऑक्सीजन लिविंग करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन वो जिंदा रहते हैं और इसी वजह से उसका बहुत ही डर्टी स्मेल आता है उस गैस का। और उस जो भी हमारा वो वेस्ट मटेरियल होता है उस पे वो बैक्टीरिया होते हैं इसलिए उसका स्मेल आता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को वो खाते हैं, ईटिंग करते हैं और मीथेन गैस को रिलीज करते हैं। तो जो भी मीथेन गैस होता है, मीथेन इज प्रेजेंस इन बायोगैस। तो जो भी हमारा बायोगैस होता है तो उसमें भी हमारा CH4 यानी कि मीथेन प्रेजेंस होता है। मीथेन इज फाउंड इन कोल माइंस। तो जो भी हमारे कोल माइंस होते हैं तो वहाँ पे भी हमारा मीथेन गैस रिलीज होता है। इसके साथ ही हमारे कोल माइंस में अदर भी गैस रिलीज होते हैं लेकिन हमारा मीथेन गैस भी कोल माइंस में रिलीज होता है। मीथेन इज फाउंड एट surface of marshy places which is why it is also called as marshy gas। तो जो हमारा मीथेन होता है जो भी मार्शी प्लेसेस होते हैं यानी जहाँ पे दलदल होती है उस प्लेस पे भी हमारा जो मीथेन गैस होता है वो फॉर्म होता है और वहाँ पे एक प्लांट होता है जिस प्लांट के थ्रू ये जो गैस होता है वो रिलीज होता है। पिनेमेटोफोरोस ये उस प्लांट का नेम होता है जिससे मीथेन गैस फॉर्म होता है। और जो मीथेन गैस होता है उसका लेबोरेटरी या फिर फैक्ट्री में भी उसका प्रिपरेशन किया जाता है। ऑन हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन and carbon monoxide gases at 300 degrees Celsius in presence of nickel catalyst मीथेन गैस इज फॉर्म। तो जो भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री होती है उसमें मीथेन गैस का फॉर्मेशन किया जाता है और उसमें जो हाइड्रोजन होता है हमारा मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ किया जाता है और उसको 300 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीटिंग दिया जाता है और ये जो रिएक्शन है इसमें हमारा निकेल कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है और जब हमारा ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होते हैं तो उससे हमारा CH4 यानी कि मीथेन का प्रिपरेशन हम इंडस्ट्री या फिर लेबोरेटरी लेवल पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मीथेन को ऑकरेंस। तो इस तरह से हमें मीथेन फाउंड होता है। सेकंड है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन -182.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा मीथेन की मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -160.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है मीथेन की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे MCQ क्वेश्चन। इट इज़ ए कलरलेस गैस। तो वो कोई कलर नहीं शो करता, इट इज़ कलरलेस। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो जो हमारा वाटर होता है तो वाटर की डेंसिटी से जो मीथेन की डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू वो कम होती है, लेस देन होती है। नेक्स्ट वन, मीथेन इज़ प्राइमली सोलूबल इन वाटर। इट इज़ हाईली सोलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक गैसोलाइन, ईथर एंड अल्कोहल। तो जो भी हमारा मीथेन होता है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, इसलिए उसे प्राइमली सोलूबल कहा गया है इन वाटर।
और जो मीथेन होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक दैट गैसोलीन, ईथर एंड अल्कोहल इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं। नेक्स्ट वन है मीथेन इज गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो भी हमारा मीथेन है वो रूम टेम्परेचर में उसकी स्टेट गैस होती है, मतलब वो हमें रूम टेम्परेचर में गैसेस स्टेट में मिलता है। तो ये सारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। नेक्स्ट वन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इट बर्न्स बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू गिव्स ए ब्लूइश फ्लेम। तो जो भी हमारा मीथेन होता है वो हाईली हीट होता है, मतलब वो बहुत ही जल्दी हीट प्रोड्यूस करता है और उसकी जो हीट होती है उसकी फ्लेम भी हाई होती है। और जो भी हमारा मीथेन है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बर्न होता है तो वो ब्लू कलर की फ्लेम हमें फॉर्म करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। मतलब CH4 प्लस O2 की जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से हमें जो फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं उसका ब्लू कलर होता है। इन दिस रिएक्शन 213 kcal पर मोल ऑफ हीट इज गिवन आउट, मीथेन बर्न्स कम्प्लीटली। जब भी हमारा मीथेन बर्न होता है तो हमारी 213 kcal पर मोल इतनी हीट वहाँ से प्रोड्यूस होती है। CH4 प्लस O2 मतलब जब हम मीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब इस रिएक्शन में हमें मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है और हमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। मतलब जो भी हमारा CO2 है अगर हमें उसका प्रिपरेशन करना होता है, फॉर्मेशन करना होता है तो हम मीथेन गैस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यूज़ है क्लोरीनेशन। मीथेन एंड क्लोरीन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर एट द टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस to 400 डिग्री सेल्सियस in presence of ultraviolet light and from mainly methyl chloride, chloromethane and hydrogen chloride. This reaction is called chlorination of methane. तो जो भी हमारा मीथेन होता है क्लोरीन गैसेस के साथ जब हमारा मीथेन रिएक्ट होता है और तब उस रिएक्शन का टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस to 400 डिग्री सेल्सियस में वो रिएक्शन की जाती है ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम मेनली मिथाइल क्लोराइड। तो जो भी हमारा होता है वहाँ पे तो हमें मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होता है जब हम क्लोरीन गैसेस के साथ में तो उसकी रिएक्शन करते हैं मीथेन की और उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और वहाँ से हमें क्लोरीन गैस से हमें मिथाइल क्लोराइड ये नया कंपाउंड फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ये भी हमें मतलब HCl फॉर्म होता है और इसी रिएक्शन को क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कहा जाता है। नीचे हमें रिएक्शन दी गई है CH4 प्लस Cl2, मतलब मीथेन की रिएक्शन Cl2 क्लोरीन गैस के साथ की गई है और वो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में प्लस टेम्परेचर के प्रेजेंस में की जाती है। उससे हमें Cl मतलब हाइड्रोजन मतलब मिथाइल क्लोराइड, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों कंपाउंड फॉर्म हो रहे और इसी को हम क्लोरीनेशन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। नेक्स्ट वन है यूजेस ऑफ मीथेन। Methane in the form of natural gas is used in industries such as fabric mills, paper mills, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन। तो जो हमारा मीथेन है उसका यूज़ जो भी हमारे नेचुरल गैसेस होते हैं उनके प्रिपरेशन में भी इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो फैब्रिक मिल्स होते हैं, पेपर मिल्स होते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होते हैं या फिर पेट्रोल प्यूरिफिकेशन, तो यहाँ पे हमारा मीथेन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन बिगिंस द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 रिलीज इन द combustion of methane is small and therefore it is used as a domestic fuel। तो जो भी हमारा CH4 है यानी कि मीथेन वो सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है और जितना वो छोटा है उतना ही उसका पोल्यूशन भी कम होता है। तो इसी वजह से जो भी हमारे डोमेस्टिक फ्यूल्स होते हैं तो उसमें इस मीथेन का यूज़ किया जाता है। लास्ट वन यूज़ है मीथेन। मीथेन इज़ used for production of organic compounds such as ethanol, methyl chloride,
मिथिलीन क्लोराइड एंड एसिटिलीन। तो जो हमारा मीथेन है उसका कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के प्रिपरेशन के लिए या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए उसका यूज़ किया जाता है, जैसे इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड और एसिटिलीन। तो ये हो गए हमारे मीथेन के यूजेस। तो ये हमारा मीथेन गैस होता है, उसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है, जो हमारा इटालियन साइंटिस्ट है। तो जो भी हमारे साइंटिस्ट थे तो उनका नेम है अलेक्जेंड्रो होल्टा। बिटवीन 1776 टू 1778 व्हाइल वो स्टडिंग द गैसेस फाउंड इन मार्शी लैंड। तो ये जो साइंटिस्ट है ये इटालियन साइंटिस्ट है और उन्होंने इस गैस की डिस्कवरी की है ईयर 1776 टू 1780। तो ये जो स्पेसिफिक ईयर थे, यहाँ उन्होंने मार्शी प्लेसेस में जाके स्टडी की और उन्हें ये जो मीथेन गैस होती है वो फाउंड हुई। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने मीथेन गैस का ऑकरेंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और उसके यूजेस डिस्कस किए। तो आज का ये लेक्चर वीडियो, नया टॉपिक आपको कैसे लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे नए नए टॉपिक डिस्कस करने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू।